प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, आज हम छांदोग्योपनिषद छांदोग्योपनिषद का अध्ययन करेंगे। तो इसका एक श्लोक ले रहे हैं जिसका नंबर है 3.14.1। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत। इसका अर्थ है यह सारा जगत निश्चय ब्रह्म ही है। यह सारा जगत ब्रह्म ही है, यानी ब्रह्म ही यह सारा जगत बन गए। इस संसार के रूप में ब्रह्म ही प्रकट हो गए, ये इसका अर्थ है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्म परिवर्तित हो गए। संसार के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रह्म तो ब्रह्म के रूप में रहते हुए इस संसार को धारण किया और इस संसार के रूप में बन गए। यह उसी से उत्पन्न होने वाला, उसी में लीन होने वाला और उसी में चेष्टा करने वाला है। इस प्रकार शांत राग द्वेष रहित होकर उपासना करे। राग द्वेष से रहित होकर शांत चित्त के साथ ब्रह्म की उपासना करे, ये इसका अर्थ है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। इसका नंबर है 6.8.7 छांदोग्योपनिषद। इसका श्लोक है तत् सत्यम स आत्मा तत्तोमसि श्वेत केतु। इसका अर्थ है वह सत्य है। कौन वह? ब्रह्म, जिसको आत्मा कहते हैं। वह सत्य है, वह आत्मा है। और हे श्वेत केतु, वही तू है। यानी श्वेत केतु, तू ब्रह्म ही है, तू जीव नहीं है, तू श्वेत केतु नहीं है। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक देखते हैं। इसका नंबर है 6.10.1। इसका अर्थ है नदियां समुद्र से निकलकर फिर समुद्र में ही मिल जाती हैं और वे समुद्र ही हो जाती हैं। समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती हैं। वे सब जिस प्रकार वहां अर्थात समुद्र में यह नहीं जानती कि यह मैं हूं, यह मैं हूं। नदियां वहां पर फिर नहीं जानती। समुद्र में मिल जाने के बाद नदियां नहीं जानती कि ये मैं ये नदी हूं, मैं ये नदी हूं। ये नहीं जानती। नदी थोड़ी समुद्र में जानेगी कि मैं गंगा नदी हूं, मैं नर्मदा नदी हूं। तो नदियों का नाम और रूप मिट जाता है, उनका लय हो जाता है समुद्र में ही, और वे समुद्र रूप हो जाती हैं और वे समुद्र ही कहलाती हैं। ये इसका अर्थ है। अब अगला उपनिषद हम देख रहे हैं बृहदारण्यकोपनिषद। तो बृहदारण्यकोपनिषद के श्लोक अब हम देखेंगे। ये श्लोक हम देख रहे हैं। इसका नंबर है 1.3.28। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ है हे प्रभु, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। अस्तोमा सदगम है। असत, असत क्या है? यह माया, यह संसार असत है, इसे असत कहा गया है, असत्य। और सत्य क्या है? ब्रह्म, जो कभी न बदले, जो नित्य है, वे सत्य कहे गए हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, स्वप्न है। जगत तो स्वप्न है।
तो जगत रूपी स्वप्न से, जो कि असत है, असत्य है, आप अपनी ओर ले चलिए। ब्रह्म से प्रार्थना की जा रही है ना, तो ब्रह्म तो सत्य है, सत्य की ओर ले चलिए, स्वयं की ओर ले चलिए। मेरी गति आपकी तरफ हो, मैं आपकी तरफ आगे बढ़ूं। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर मुझे ले चलिए, और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। मृत्यु कहाँ है? मृत्यु इस संसार में है, इस शरीर में है, तो अमृत की ओर ले चलिए। अमृत तो ब्रह्म ही है। तो यही इसका अर्थ है। अगला श्लोक देख रहे हैं, इसका नंबर है 2414। इसका अर्थ है, जिसके द्वारा सबको जानता है उसे किसके द्वारा जाने, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने। यानी जो ज्ञाता है वही सबको जानने वाला है, और हम उसी के द्वारा सबको जानते हैं। हम स्वयं सक्षम नहीं है कुछ भी जानने के लिए, उनकी चेतना से ही हम चैतन्य होते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चीजों को जानते हैं। तो उनको हम कैसे जाने? जिनकी सहायता से हम दूसरी चीजों को जानते हैं, संसार के विषय में जानते हैं, उनको हम कैसे जाने? हम नहीं जान सकते। इसीलिए ब्रह्म अज्ञेय हैं, उन्हें नहीं जाना जा सकता, वे हमारे इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक है, बृहदारण्यकोपनिषद का अध्ययन इस वक्त हम कर रहे हैं। अगले श्लोक का नंबर है 251। इसका अर्थ है, यह जो अमृतमय पुरुष है यही आत्मा है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यही सर्व है। सर्व माने सब कुछ है। तो ये ब्रह्म ही अमृतमय पुरुष है, मतलब अविनाशी पुरुष है, और इन्हीं को आत्मा कहते हैं, इन्हीं को अमृत कहते हैं, और यही ब्रह्म है। अगला श्लोक देख रहे हैं अपन, इसका नंबर है 3926। वह जिसका नेति नेति कहकर निरूपण किया गया है वह आत्मा आग्रह है, आग्रह जिसको ग्रहण न किया जा सके, असीर है, या वह नष्ट नहीं होता, असंग है, वह अलिप्त है, वह लिप्त नहीं होता, इस संसार से अटैच नहीं होता, संयुक्त नहीं होता इस संसार से, वह व्यथित और हिंसित नहीं होता, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता, उसकी हिंसा कोई नहीं कर सकता, वह बदलता नहीं है। ये इसका अर्थ है। अगले श्लोक का नंबर है 445। वह यह आत्मा ब्रह्म है, स वह अयम आत्मा ब्रह्म है, स वह अयम आत्मा ब्रह्म। तो यह आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? आत्मा ही ब्रह्म है, सबकी आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म को आत्मा कहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, इसका नंबर है 447। अर्थ है, जिस समय साधक के हृदय में आश्रित संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है तो फिर यह मरण धर्मा अमृत हो जाता है, और यहीं इस शरीर में ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण कामनाओं का यदि नाश हमारा हो जाए, हम ऐसा कर ले, सांसारिक कामनाओं को स्वयं से दूर कर दे, अपने माइंड से बाहर निकाल दे, तो ब्रह्म की उपलब्धि हो जाएगी, इसी शरीर में हो जाएगी। और ब्रह्म की उपलब्धि इसी शरीर में ही होती है, मानव देह में ही होती है, और जीवित मानव देह में स्थूल जगत में ही होती है। सूक्ष्म जगत में ब्रह्म का साक्षात्कार संभव नहीं है। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक देखते हैं अपन, नंबर है 4414। इसका अर्थ है, हम इस शरीर में रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं, किसे जान लेते हैं? ब्रह्म को जान लेते हैं, अपनी आत्मा को जान लेते हैं।
तो कृतार्थ हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा कल्याण हो गया, ऐसा हम समझे। यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। जो उसे जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं, यानी ब्रह्म को जानकर हम ब्रह्म ही बन जाते हैं। तो ब्रह्म तो अमृत है, अविनाशी है, तो हम भी अविनाशी हो जाएंगे, उन्हीं का स्वरूप हमें मिल जाएगा। किंतु दूसरे लोग तो दुख को ही प्राप्त होते हैं। कौन दुख को प्राप्त होते हैं? जो ब्रह्म को जानने की दिशा में चेष्टा नहीं करते, कोशिश नहीं करते, वे इस संसार को ही जानने में लगे रहते हैं और नाना प्रकार के विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। तो वे दुख को प्राप्त होते हैं। जन्म मृत्यु रूपी दुख, बंधन रूपी दुख, आवागमन रूपी दुख। तो सांसारिक दुखों से उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। मार्ग केवल एक ही है और वो है मोक्ष का मार्ग। परमात्मा के, ब्रह्म के स्वरूप को जानना और ब्रह्म ही बन जाना, यही मार्ग है मोक्ष का एकमात्र। अगला श्लोक देख रहे हैं, इसका नंबर है 4422। वह यह महान अजन्मा आत्मा, अजन्मा आत्मा है, आत्मा ब्रह्म को कहते हैं। यहां देखिए कि आत्मा शब्द आया है ब्रह्म के लिए उपनिषदों में, सभी उपनिषद जो अभी तक हमने पढ़े, आत्मा ब्रह्म को कहा गया। अजन्मा आत्मा सबको वश में रखने वाला, यानी ये जो अजन्मा आत्मा है, अजन्मा ब्रह्म है, ये सबको अपने वश में रखते हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। एक ईश्वर सभी जीवों को अपने वश में रखते हैं। जीव किसके वश में है? ईश्वर के। और ईश्वर किसके वश में है? स्वयं के। उनके ऊपर कोई नहीं है उनको वश में करके रखने वाला। तो इसीलिए लिखा है सबको वश में रखने वाला, सबका शासन करने वाला और सबका अधिपति है। वह यह नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया है। वेद नेति नेति कहकर ब्रह्म का निरूपण कहते हैं ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। नेति नेति, माया को हटा दो, ब्रह्म की उपलब्धि हो जाएगी। माया को हटाना है, यही काम करना पड़ेगा। जैसे नदी के किनारे बालू होती है और बालू के नीचे पानी छिपा रहता है, तो पानी को प्राप्त करने के लिए बालू को हटाना पड़ेगा। तो ये जो माया है, संसार है, बालू ही तो है और ब्रह्म क्या है? पानी। बालू के नीचे छिपा हुआ पानी है वो। तो बालू को जब तक नहीं हटाएंगे ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो संसार को हटाइए, माया को हटाइए, ब्रह्म उपलब्ध हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। वे स्वयं आपको कांटेक्ट करेंगे, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति और त्याग से वो उपलब्ध हो जाते हैं और एक दिन ईश्वर जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे, यह निश्चित है। वे स्वयं कांटेक्ट करते हैं। वह यह नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया। आत्मा आग्रह है। आग्रह है इसका अर्थ है वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो प्राप्त करने की चीज नहीं है, वो बन जाने की चीज है। आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। वे तो सत्ता स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। आप उनके स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, वही बन सकते हैं, उनको प्राप्त नहीं कर सकते। वे आग्रह हैं उनको। वह असीर है, उनका नाश नहीं होता। वह असंग है, कहीं आसक्त नहीं होते। ब्रह्म आसक्त नहीं होते इस संसार में, अर्थात कहीं बंधता नहीं है। वह व्यथित नहीं होता, अर्थात दुखी नहीं होते किसी भी वजह से, तथा उसका क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। वे विकार रहित है, अपरिवर्तनशील सत्ता स्वरूप, अजन्मा अविनाशी ब्रह्म है वो। चलिए अगला श्लोक देख रहे हैं अपन, इसका नंबर है 4425।
बृहदारण्यकोपनिषद का इस वक्त हम अध्ययन कर रहे हैं। 4:25 नंबर का श्लोक है यो। इसका अर्थ देखिए, वही यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमर। अजर का अर्थ है जिसकी उम्र न बढ़े, जो बूढ़ा ना हो, उसमें परिवर्तन नहीं होता। अमर, अमर अविनाशी ब्रह्म। अमृत एवं अभय ब्रह्म है। अमृत अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो। अमर ब्रह्म अमर है। अभय है, उनको किसी बात का भय नहीं। जो ऐसा जानता है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है। अब देखिए, ब्रह्म ही हो जाता है, यह जानकर ऐसा पहले जानना चाहिए, फिर उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका ध्यान स्मरण करना चाहिए और करते रहना चाहिए, और इस संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। विरक्त होने का अर्थ है विषय भोगों से विरक्त हो जाना, दूर हो जाना। तब फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब ईश्वर साधक को स्वयं कांटेक्ट करके अपने स्वरूप का ज्ञान देते हैं और उन्हें माया से पार लगा देते हैं, उन्हें अमरत्व प्रदान कर देते हैं अपना स्वरूप देकर। वो साधक ब्रह्म ही बन जाता है। यहां लिखा है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। तो इसका अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि, सत्य है मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म अपने स्वरूप में नहीं है, हम अपने वास्तविक स्वरूप में ही ब्रह्म हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो अपने अविनाशी पद को, अपने अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। यही हमारा धर्म है, इसी में हमारा कल्याण है। तो उपनिषदों का अध्ययन हमने समाप्त कर लिया है और आगे एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।